मैम सी जैसे कॉलेज में आ जाओगे तो तुम्हारी दिमाग की लग जाएगी। इसलिए मेरे को बहुत ऐसा अजीब सा लगता था मैम सी। यहाँ पे बिल्कुल कुछ सामान नहीं मिलेगा, तो आपको जैसे तो बहुत लोग ना कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले देखते कि ये कॉलेज में एक सिंगल सीटर रूम है, एसी है या नहीं। सीनियर्स का तो वैसे फेवरेट ही था क्योंकि बहुत सीनियर्स खुलवा देगा आप लोगों को दिक्कत। जानकारी वाले सीनियर का नाम मत लेना दूसरे सीनियर के सामने, वरना तुम फंस जाते हो। एक चीज होती है जो कोई नहीं बताएगा। तो गाइज नई वीडियो में वापस आ गए हैं एंड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं थिंग्स यू शुड नो बिफोर कमिंग इनटू एमबीबीएस। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं यार। यहाँ पे सभी हैं एंड सभी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं। बेसिकली सब ये बताने वाले हैं कि एमबीबीएस के पहले इनको क्या लगता था एंड आने के बाद इनको लाइक क्या क्या नई नई चीजें पता चली एंड वो चीजें जो कोई बताता नहीं है एंड आने के बाद पता चलता है। सबसे पहले दिन से शुरू करते हैं। जब सबसे पहला दिन होता है जब सब अपना एडमिशन करवा रहे होते हैं एंड पहले दिन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं। एडमिशन करने के बाद हम जब डे 1 पे आते हैं तो ओरिएंटेशन सेशन वगैरह होता है, उसमें बताते हैं कि कोर्स कितना है, आपका कब शुरू हो रहा है, कब एंड होगा, 1 महीना ये होगा वो होगा। फिर सीनियर जूनियर इंटरेक्शन मतलब ऐसा होता है, ऑफिशियल वाला होता है कि हाँ हेलो 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 ऐसे करते हैं, लेकिन वो हॉस्टल वाला कुछ और ही होता है। रात को वो आगे डिस्कस होगा आगे थोड़ा और डिस्कस होगा अच्छे से। बॉन्ड है ना, वो नोटरी से लिखा के लाना जहाँ से तुम आ रहे हो वहीं से। अच्छा यहाँ पे ओ ये थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो गई। ये थोड़ी ठीक है, ये बॉन्ड का देख लेना जल्दी से। तो भाई बहुत सारे बच्चों की कॉमन नीट एग्जाम या नीट प्रिपरेशन के बारे में भी क्वेरी थी। ऐसे आप सभी को पता है कि नीट 24 जा चुका है, तो अभी सबसे बेस्ट टाइम रहेगा नीट 25 के लिए प्रिपरेशन करने का। इसमें आपकी हेल्प करेगा अड्डा 24/7 का नीट 1 महापैक, जिसमें आपको मिलेगा इंडिया बेस्ट नीट फैकल्टीज लाइक गरिमा गोयल, तमन्ना चौधरी एंड नितेश दिवनानी। इनका भाई एक ही मोटिव है, 1 टीम 1 ड्रीम। इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे लाइक 1 वीडियो क्यू बैंक जिसमें 35,000 से ज्यादा क्वेश्चंस है विद वीडियो सॉल्यूशंस। 1 स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा विच इंक्लूड्स 18 बुक किट्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज विद अनलिमिटेड ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें आपको प्रीवियस 12 इयर्स पीवाईक्यू भी मिलेंगे विद देयर वीडियो सॉल्यूशन। और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स है लाइक 3D एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर ऑल नीट टॉपिक्स एंड डाउट सॉल्विंग ऑन ऐप कम्युनिटी। बैच की बात करें तो बैच विल इंक्लूड इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज एनालिसिस एंड 1 DPP विद वीडियो सॉल्यूशंस। तो बैच भाई 13 मई 2024 से स्टार्ट होने वाला है विद मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 12,500। यू कैन यूज माय कूपन कोड MON25 टू गेट 33% डिस्काउंट। वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से अड्डा 24/7 के नीट 1 महापैक से अपनी नीट जर्नी को स्टार्ट करो। ओके हॉस्टल की तरफ बढ़ते हैं। जो हॉस्टल में जब हम आते हैं एंड में एडमिशन होता है, एलोकेशन होता है, तो सबकी अलग अलग स्टोरी थी। यहाँ पे हॉस्टल की भी तो सबसे पहले तो बहुत लोग ना कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले देखते कि ये कॉलेज में एक सिंगल सीटर रूम है, एसी है या नहीं, क्या फैसिलिटीज है। तो लाइक सबका होता है कि सब देखते प्रीफर करते हैं कि जहाँ पे सिंगल सीटर रूम है वो कॉलेज में एडमिशन ले। लेकिन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सिंगल सीटर नहीं होता। जिसको नहीं पता, मैमसी में सिंगल सीटर अभी नहीं होता फर्स्ट ईयर्स के लिए। मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि ये ना देखे। सिंगल सीटर अच्छा लगता है, लेकिन लाइक फर्स्ट ईयर होता है, ज्यादा मस्ती करनी होती है, तो सिंगल सीटर में बोर हो जाओगे आप। तो क्या करती है ना, फिर डबल सीटर में डाल देते हैं, फिर ये बोर होते रहते हैं। हाँ फर्स्ट ईयर का था, चिराग और भाई पचौरी सेम थे एंड बहुत इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ बेसिकली लड़ाई होती थी। अलग क्यों हो गया, अलग क्यों हो गया फिर? 4 जनों का रूम ले रहा था, 2 जने थे हम, तो एक में बैठ गए। बेसिकली झाड़ू मारने पे होती थी मेन लड़ाई। ये क्या पहली बार आए थे, मतलब मैं पापा मम्मी आए थे, तो हम सब ना ऐसे गुम गए। ऐसा लगा बहुत बड़ा कॉलेज है, ऐसे कॉल वॉल करके बोले तुम कहाँ हो करके, बहुत दूर हो गए थे। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया तो मुझे लगा भाई बहुत बड़ा कॉलेज है, एकदम कॉलेज लाइफ हो जाएगी हैपनिंग। फिर बाद में 2-3 दिन बाद जब रास्ता पे चल गए तो कुछ ज्यादा छोटा कॉलेज था। अथर्व ने बताया कि सिंगल सीटर वगैरह नहीं देखना चाहिए, तो वो सही बात है। मतलब फर्स्ट ईयर ही होता है जिसमें ऐसे मजे मार सकते हो, तो ऐसे जितने ज्यादा लोगों के साथ रहोगे उतना ज्यादा फ्रेंडशिप भी बढ़ेगी और अकेला फील नहीं करोगे। तो ऐसे प्रायोरिटी मत आना कि यार इतने सारे लोगों के संग रहना पड़ रहा है ये सब। और बेसिकली फर्स्ट ईयर में लगता है कि भाई 5 लोगों के साथ कैसे रहेंगे, क्योंकि बेसिकली सबको 5 सीटर मिलते हैं। यहाँ पे सब 5 सीटर में थे। घर में सबको आदत होती है ना अपने अपने बेड की, कमरे की, तो लगता है कि भाई बहुत सारे लोग हो चुके हैं कमरे में। वीडियोस देखना कितनी मजा आती थी। हाँ पुरानी 4 नंबर में तो पहले 5 बेड थे, फिर 1 बेड निकाल दिया। फिर बाद में जब पता चला कि सावन नाम का एक लड़का आने वाला है, हम तो डिप्रेस हो गए थे सही में। हम सोचते एक और बंदा कौन सा आ रहा है, फिर पता चला कि ठीक है हो जाएगा। तो जिस दिन सावन आने वाला था तो इसको कोई लेना नहीं चाहता रूम में, तो हमने इसके बेड की वो फाड़ दी थी पन्नी वगैरह, हाँ। जिससे इसका बेड फेंक देंगे बाहर। इसने फाड़ी थी, मुझे लग रहा है इसकी मेरी वॉशरूम के लिए लाइन लगेंगी, अर्का जैसे लोग जो है घेर के रखते हैं। तो ये एक्सपेक्ट करके रखना कि सुबह जल्दी उठ के जाना है या फिर जाना ही नहीं है सुबह। हालत भी बहुत अच्छी नहीं होगी वॉशरूम्स की, ये देख लेना। वॉशरूम की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। आने से पहले आपको आदत होगी अच्छे से क्लीन बाथरूम में जाने की, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो
वहाँ पे वॉशरूम बिल्कुल अच्छे नहीं होते, तो ये माइंडसेट बना के आना कि वॉशरूम अच्छे नहीं मिलेंगे। वॉशरूम अच्छे नहीं मिलेंगे, पर वो आदत हो जाती है 10 दिन पानी बाद। नहीं मिलेगा, मतलब कभी कभी पानी बंद हो जाता है। अब तुम नहा रहे होंगे, साबुन लगाया होगा, पानी गायब। हाँ सर के साथ बहुत बार हो चुका है। फ्लोर चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ फिर भाई ऊपर नीचे चलते रहोगे। जाना पड़ेगा। कुछ एक्सपेक्टेशन मत लेके आओ, बाथरूम रूम इन सब के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। लिए अभी बताने वाले हैं कि आपको एक रूम तो मिलता है, वो 2 सीटर हो, 5 सीटर हो या 11 सीटर हो। हाँ 11 सीटर भी, ऐसी नाम की कुछ चीज भी होती है फर्स्ट ईयर में। तो रूम के अंदर क्या क्या मिलता है? देखो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कभी कभी बेड नहीं मिल सकता, जैसे हाँ चोरी का बेड देख लीजिए, पचौर बेड नहीं मिला, ये कहता है बोर्ड से लाएंगे हम बेड। हाँ तो ये हॉस्पिटल गया, वहाँ पे देखा पेशेंट थोड़ा पेशेंट इधर भी था। हाँ, तो यहाँ सोचा बेड मिल जाए वहाँ। तो ये बिल्कुल ये हॉस्पिटल वाला बेड है। एंड जैसी रूम शिफ्टिंग हो रही होती है भाई, पूरी फर्नीचर की चोरी वगैरह हो रही होती है। ये बंदा भाई ऊपर से सीनियर के रूम से हम पता है क्या हुआ, हमारे लोगों ने अलमारी रख ली, हम पे अलमारी नहीं थी। हम गए ऊपर दूसरे तीसरे फ्लोर पर, वहां से अलमारी लिया है। बाद में पता चला कि वो अलमारी के अंदर सामान है, वो किसी सीनियर की अलमारी है। जब उठा रहे थे हमें लगा भारी है, हमें पता नहीं अंदर सामान है। तो फिर वो उस अलमारी का क्या किया? फिर हम वापस रखा चुपके से। नहीं, हमने कंपाउंड में छोड़ दी थी। फिर रात को सीनियर पूछ रहे थे कौन लेके आया था। तो सीनियर्स ने वो करा ही नहीं। करा था बट किसी को पता ही नहीं थी कौन लाया था। तो फिर सबको सबके साथ बताता हूँ कि स्टार्टिंग से अपन को मतलब क्या करना होता है। एडमिशन वाले दिन है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको स्पेसिफिक कॉलेज के हिसाब से लाने होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा DU के अंडर आता है, DU का अलग से एक मेडिकल की साइट होती है, उधर से एक फॉर्म लेना होता है। तो जैसे कि अंश और मैं फर्स्ट डे आए थे, मतलब कि वो साइट चल नहीं रही थी तो बहुत टाइम लगा था। तो अगर आप पहले से फॉर्म वगैरह ला पाओ तो अच्छा है। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं नोटरी वगैरह से साइन करा के लाना, वरना इधर आपको बहुत दिक्कत होगी। हॉस्टल के लिए अपना मतलब कि एड्रेस प्रूफ वगैरह लेके आना, क्योंकि हम जैसे फर्स्ट डे आए थे तो हमें पता नहीं था कि लेके आना है। तो हमारा हॉस्टल का फॉर्म भी सबमिट नहीं हुआ था, फिर हमें दोबारा से आना पड़ा था। और हॉस्टल का फॉर्म में दूर का एड्रेस डाल देना हाँ, ये- ताकि आपको हॉस्टल मिल जाए कुछ लोगों की तरह ऐसे, ठीक है। आपको कोई अलग से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, मनीष ने पूरा समझा दिया। हाँ तो मनीष ने पूरा समझा दिया है। MCC की साइट पे जाके देख लेना एक बार कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और क्या क्या अपडेट हुआ है अभी, है ना? आप जिस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जा रहे हो उसकी साइट पे भी जाके देख लेना कि वो कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डिमांड करती है, और पहले से ही फाइल बना के रख लो ताकि आपको एडमिशन के टाइम पे ज्यादा दिक्कत ना हो। चलो ठीक। सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज रख लेना, क्योंकि ये सारे सबमिट हो जाते हैं 5 साल बाद मिलते हैं। तो हाँ जो अगर- 10th है 12th है उनका सारे copy कर ओरिजिनल, लेना। हाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, तो इन केस चाहिए हो तो उसका करवा के बिल्कुल कुछ सामान नहीं मिलेगा, तो आपको जैसे लेके आनी बेसिक थिंग, जैसे मैट्रेस लेके आनी है, चादर और बाल्टी भी लेके आनी नहाने की, और सारा नहाने के लिए जो भी लगता है सब कुछ लेके आना। मग्गा भी लेके आना है। अरे सुनने में ये बहुत वो लगता है कि फनी सा कि यार ये क्या बता रहा हूँ, पर ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए आपको भटकना पड़ेगा, तो हाँ, इसलिए घर से लेके आना है ये सब चीजें। करेंटली हमारे पूरे रूम के पास एक बाल्टी है, मैं अंश बगारिया एक बाल्टी यूज करते हैं। तो शुरू में तो सब अपनी अपनी बाल्टी लाएंगे, बाकी एट द एंड जैसे फ्रेंडशिप बनती जाएगी सब एक एक चीज यूज कर लेंगे। हॉस्टल में अपनी चीजों का भाई ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि भाई हमारे बीच में ही कुछ ज्यादा चोर बैठे रहते हैं। चोर तो नहीं क्या बोले, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं तो अपनी चीजों में नाम लिख दीजिए। चार्जर पे नाम लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। चार मेरा ना ये चाचा का लीड ले गया था और इसने बताया भी नहीं। भाई 2 साल बाद मेरा पूरा चार्जर का चार्जर मिला है, इस पे उस पे नाम लिखा हुआ है। हाँ मेरा भी पता नहीं कहाँ है चार्जर, पता नहीं मिल नहीं रहा। ऐसे तो क्या पीस भी खो गया है ना। हाँ मेरा एक एयरफोन पीस भी खो गया है। तो भाई एक चीज होती है जो कोई नहीं बताएगा, यहाँ पे भाई चप्पलों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो नहीं होता ऐसा, चोरों से बचे। भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने 2-3 जोड़ी मैंने चप्पल खरीदी थी और वो सारी घूम गई, सबने चोरी कर ली। ऐसा लगता था कि ना सुबह सुबह उठ रहे होते थे, आधी जोड़ी किसी के पास रहती थी, आधी जोड़ी कर रही होती थी, कुछ पता नहीं चलता था। तो भाई ये सतर्क रहना इन सारे लोगों से, ऐसे कि तो ठीक है इसलिए हमारा जो रूम था 4 नंबर, उसमें कोई भी बंदा अगर आया ना 10 मिनट के अंदर उसका चप्पल गायब भाई है। लिटरली भाई अभी ऐसे बैठते थे और चप्पल गायब जब पैर नीचे रखोगे आपको लगेगा कि उसके नीचे चप्पल है, बट ऐसा नहीं होता था। नीचे गायब चप्पल हो नहीं जाती होती थी भाई, बिल्कुल ही गायब हो जाती थी। तो चलो ठीक है करते हैं। हॉस्टल लाइफ के बारे में तो हो गया, अब थोड़ी कॉलेज लाइफ के बारे में बातें कर लेते हैं कि कॉलेज में कैसा एक्सपीरियंस होता है। वीडियोस में तो आपने बहुत सब देखा होगा कि लोग बताते हैं क्या है क्या नहीं है, बट यहाँ पे हम इन ग्राउंड रियलिटी बताने वाले हैं कि क्या होता है। एंड स्पेशली प्रेम बताएगा। प्रेम बिल्कुल जेन्युइन आंसर चाहिए। जब अपन कॉलेज में आते हैं तो ऐसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है, लेकिन अगर मैम सी जैसे कॉलेज में आ जाओगे तो तुम्हारी दिमाग की लग जाएगी कि भाई कहाँ गए इतने नंबर ला के भी, तो डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर दोस्त अच्छे बनाओगे तो कॉलेज में मजा आएगा।
तो ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज में सब कुछ हो, प्रोग्राम वगैरह हो, क्योंकि हमारे फर्स्ट ईयर में नहीं होता था, तब भी हमने फर्स्ट ईयर में बहुत फन किया। सेकंड ईयर में प्रोग्राम वगैरह होना स्टार्ट हुआ, कॉलेज अच्छा लगना स्टार्ट हुआ। लेकिन मेन चीज़ दोस्त हैं। दोस्त अगर जितने दोस्त बनाओगे और जितने अच्छे दोस्त बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। तो और कॉलेज से ज्यादा फर्क पड़ता है लाइक कौन से कॉलेज में हो लाइक? मतलब शुरू के 4-5 महीने लगता है कि ठीक है ये कॉलेज चले जाते, वो कॉलेज चले जाते, लेकिन बाद में पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है। दूसरों को भी लगवाते रहते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में सबको ऐसा बोलता था कि भाई देख मैम सी खराब है, मैम सी खराब है। तो फर्स्ट ईयर में मेरे को बहुत ऐसा अजीब सा लगता था मैम सी। फिर जैसे जैसे दोस्त बने तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता इंपॉर्टेंट जैसे प्रेम बोल रहा था कि भाई लोग ही मैटर करते हैं। जगह तो ठीक है, जयपुर में भी दही हांडी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, यहाँ पे भी कर रहे होंगे, बट लोग ही मैटर करेंगे कि वो कितना आप एंजॉय कर रहे हो साथ में। तो सबसे ज्यादा है कि बहुत सारी चीजें ट्राई करना, एक्सप्लोर करना, हर जगह पर डांस में, म्यूजिक में, हर जगह लोग मिलेंगे, ज्यादा बड़ा सर्कल होगा। शुरू में आते हैं तो बहुत बड़ा सर्कल होता है, 50 के 50 लोग ट्रिप पे जा रहे होते हैं, मतलब इधर उधर घूमने जा रहे होते हैं। एंड फिर वो साल के एंड में वो फोटोज देखते हैं एंड बोलते हैं भाई इसके साथ थे हम घूम रहे थे। तो आखिर में दोस्त ही मैटर करते हैं सबसे ज्यादा। तो शुरू में तो बहुत सारे बन जाते हैं जैसे क्यों कर रहा भाई, नहीं है। कॉलेज में ऐसा होता है ना कि बहुत ऐसे आपको डोमिनेट करने की भी कोशिश करते हैं। कॉलेज में आपकी बैच वाले आपसे लड़ने वगैरह आ जाते हैं, बहुत लड़ाई वगैरह भी होती है। तो ऐसे एकदम सीधा बन के भी नहीं रहना है, मतलब अपना पर्सनैलिटी बनानी है कि पर्सनैलिटी की सामने वाला बोल नहीं पाए कुछ। नर्ड पर्सनैलिटी रहती है ना हमारी 11th-12th में, तो वो छोड़ के आना वहाँ पे। हाँ तो जैसे हॉस्टल में आए तो काफी लोगों के साथ रहोगे, तो मतलब तुम्हें दूसरे लोगों के साथ डील करना आना चाहिए बेसिकली, क्योंकि पूरे इंडिया से यहाँ पे बच्चे आए रहते हैं, अलग अलग उसके होते हैं, तो फिर अच्छे से डील करना आना चाहिए, तो सही रहता है। और ऐसा होता है बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं कॉलेज में आने के बाद, लेकिन मतलब थोड़ा कम ही रहना, क्योंकि वही मेमोरीज होगी जो तुम्हें बाद में याद आएगी। जैसे आर का था, वो बहुत अच्छा डांस करता था, हाँ। आज भी याद है, मतलब उसकी वीडियो। हाँ भाई, आर का बहुत अच्छा सीनियर्स के सामने डांस करता था। हाँ पहले दिन से एक्सट्रोवर्ट था ये। पहले दिन से एक्सट्रोवर्ट था भाई। मैं जैसी रूम में आया ना वैसे ही मेरे को सीनियर कहते भाई आर का जैसा वन पूरी रात भर नाचता रहता है। सीनियर्स का तो वैसे फेवरेट ही था, क्योंकि बहुत सीनियर्स खुलवा देगा आप लोगों को दिक्कत। आपकी पर्सनालिटी जैसा भी हो, सीनियर्स उसका देख लेते हैं। हाँ, तो पूरी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। एक क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि वन ऑफ द फेवरेट रहता है सभी का, सीनियर जूनियर इंटरेक्शन। उसमें होता क्या है? अरे मैंने तो बहुत दिया था भाई, दिन रात चलता रहता था इंटरेक्शन, तो रात में ज्यादा चलता था, बट ठीक है। आर का तू बता। अच्छा होता है। पहले डर लगता है, फिर मजा आता है। हाँ, पहले डर लगता है, क्यों? अरे मतलब पहले ऐसा लगता था कि ऐसे भी होते हैं क्या, फिर पता चल जाता है कि ऐसा ही सिस्टम है, फिर मजा आने लग जाता है। लास्ट में तो मजा भाई धीरे धीरे करके मजा आने लग जाता है भाई। किसी जानकारी वाले सीनियर का नाम मत लेना दूसरे सीनियर के सामने, वरना तुम फंस जाते हो और पहले से हाईलाइट हो जाते हो। और सीनियर कोरा वगैरह पे ज्यादा मत लिखना। हाँ, कोरा वोरा पे। हाँ, चिराग और जो भी आपको दिखे या जिसको नहीं जानते हो उनको प्लीज सर बोलना, भैया बोलने की गलती मत करना कभी भी। तो ये थोड़ी बेसिक रूल्स होती है। आपको कभी इंस्टा पे पोस्ट भी नहीं करना, नहीं तो उसके कैप्शन को लेके थोड़ा बहुत करना। हाँ, बिना कैप्शन वाली टी-शर्ट पहन के जाना। बिना क्या टी शर्ट पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसके बारे में पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है। और अपने जो इंस्टाग्राम है उसमें अगर आपने थोड़ा शोबाजी करी हुई है ज्यादा, उसमें से अपनी AIR वगैरह हटा दीजिए कृपा करके। हाँ हाँ, तो इसका भी लगा हुआ था, इसका तो बहुत कुछ लगा हुआ था भाई। तो डॉक्टर टू बी इनके इतने बड़े बड़े टाइटल्स लगे रहते हैं, वो सब नीचे डाउन आ जाते हैं। जेन्युइन है भाई, स्टैच यूज करना आता नहीं है, डॉक्टर लगा रहे हैं। प्रशांत ने अपने AIR में 60 और फिर 60 की स्पेलिंग भी लिख रखी है। कुछ नहीं होता, यही तो पर्सनालिटी डेवलप, तो यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है जो कि हमारी सीनियर कर देते हैं धीरे धीरे करके। ऐसा तो कभी नहीं। लोग बड़े हवा में होते हैं, बेसिकली बहुत ज्यादा हवा में होते हैं कि ये कर लिया वो कर लिया, बट जो सीनियर होता है एंड उनके साथ थोड़ी रातें बीतती है तो सब पता चल जाता है कि सेम लेवल पे हम सब। अच्छी बात है कि लास्ट में ट्रीट भी देते हैं सीनियर्स, कुछ चिंदी नहीं देते। हाँ, कुछ चिंदी सीनियर नहीं देते, बट मोस्ट ऑफ द सीनियर पार्टी भी देते हैं उसके बाद। कॉलेज ओपनर हो तो बच के रहना। सबसे पहले उनके यहाँ जाते हैं, सबसे पहले सीनियर वहाँ पे एंट्री होती है। किसी सीनियर को देख के हंसना मत, तो सीनियर सोचता है कि तुम उसको देख के मतलब जोकर समझते हो सीनियर को देख के। हाँ, हंसना मत। कुछ लोग होते हैं जो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते होते हैं और प्रोफेसर के सामने भी हंस रहा होता है। हाँ, तो उनको कुछ ज्यादा रातें काटनी पड़ती है सीनियर के साथ में। सीनियर ऑफेंड हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे को जोकर समझ रहे हैं। हाँ, तो उस पे हंसे जा रहे हैं। और कहते हैं उनके शूज की तारीफ मत कर देना। तो बेसिकली यहाँ पे तो ऐसा माहौल हो गया था कि सीनियर को चप्पल देख के हमें याद होता था कि यहाँ ये चप्पल वाला ये सीनियर है, ये चप्पल वाला ये सीनियर है। एक एलन का ही बच्चा था जो आने वाला था, मतलब मेरा जूनियर था, तो मैंने उसे बोल दिया था जब वो कॉलेज देखने आया था कि भाई आजा तेरे से लिखवाऊंगा, तेरी राइटिंग भी अच्छी है, और उसने VMC ले लिया। तो यहाँ पे एक और चीज होती है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो भाई आप तो होने वाला है, एग्जाम के पहले भी आपके हाथ में फाइल रहने वाली है। गंदी हैंडराइटिंग बनाई है। सीनियर ने पूछा किसकी ड्राइंग अच्छी है, हैंडराइटिंग अच्छी है, तो सामने ना जाए, सामने नहीं, सामने वाले का नाम लगाए, अपना नहीं करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको क्या क्या मिलती हैं एंड नया एक्सपोजर क्या क्या मिलता है बेसिकली। सिड
मतलब ज्यादा सिंप नहीं होना होता वरना ऐसे बन जाता। ये तूने सोच के बोला था ना। दो लड़कियों के लिए सीट नहीं बचाना है। अरे जैसे आप लोग नए नए आते हो ना तो फिर बहुत सारे क्लब अपने ऑडिशंस कराते हैं, तो क्या कहते हैं आप लोग के अंदर पार्टिसिपेट करना, आपको आता भी नहीं होगा ना, तो आप जाओगे एक बार आप लोगों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा। और फिर अगर बाई चांस आपको सिलेक्ट कर लेते ना तो आपको फिर पार्टीज मिलती हैं, आपको साइनेस से पार्ट करने पार्टिसिपेट करने और हो सकता है अगर किस्मत अच्छी रहे तो आप फोन कॉल करके एक पूल पार्टी भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, ड्रामा सोसाइटी होती है, म्यूजिक डांस सोसाइटी भी होती है जो जिनको ले लेते हैं, और एक कल्चरल काउंसिल भी होती है। हाँ जो जिसमें नहीं लेना था, जिसमें नहीं लेना था, उसमें ऑडिशन में भी मत जाना। हम लोगों को लेते ही नहीं, हम लोगों को लेते ही नहीं है। अंश और दो लोगों की सोसाइटी है। कोई सोसाइटी ऐसी होती है जो ना ही दिखे लोगों को ज्यादा अच्छा होता है। दो लोग हैं, हेड और सेक्रेटरी। सोसाइटी बनने के 4 महीने बाद मिल रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना होता। सिड की कैप्चर सोसाइटी है, फोटो खींचने की, फोटो खींचता है। क्या लड़कियों की? क्योंकि वैसे तो दिखता नहीं है, पता नहीं कौन सी फोटो खींच रही है, कहाँ खींच रही है, हमें नहीं पता। के बारे में बताइए अपनी कुछ नाम बता दिए। कैप्चर है मेरी सोसाइटी। तो भाई मेरी सोसाइटी, सीधा बोल दिया मेरी सोसाइटी। अपनापन होना चाहिए हर चीज के अंदर। सारे स्पोर्ट्स ट्राई करता हूँ तो इससे अच्छा ही हुआ है, आता तो कुछ नहीं है पर खेलता हूँ। कौन सा स्पोर्ट्स ट्राई करता है? अभी तो टीटी वगैरह खेलता हूँ, मैं और भी खेलता हूँ, बास्केटबॉल, क्रिकेट, जो भी होता है मैं खेलने चला जाता हूँ। आता नहीं है मुझे, पता है, पर मजा आता है। बहुत ही ज्यादा सीरियस क्वेश्चन है, इसलिए सब लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, तो उनका क्या, जिनका सिलेक्शन नहीं होता, जिनको नहीं मिल पाता, तो उनके बारे में क्या? आपने इस साल नीट दिया था, तो अगर आपका नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आप फिर से तैयारी कर सकते हैं या फिर किसी और कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको सेम अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलेंगी। या फिर जैसे कि बीएससी लेते हैं तो उसके साथ भी आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। और आपको डिमोटिवेट नहीं करना है, आप अगर एक साल अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आपका नेक्स्ट ईयर पक्का हो जाएगा। और जरूरी भी नहीं है कि एमबीबीएस ही करो। हाँ, सिर्फ एमबीबीएस करना जरूरी नहीं है, आपके पास और भी सारे ऑप्शंस हैं, नर्सिंग का है, बीएमएस का है, लैब टेक्नीशियन, बीडीएस का है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास सिर्फ एमबीबीएस के अलावा। ऐसा है कि मतलब पहले तो खुद से बात करो कि मतलब तुम खुद को डॉक्टर, एज अ डॉक्टर ही देखते हो क्या? तो मतलब डॉक्टर के अलावा कोई और स्ट्रीम तुम्हें सूट नहीं करेगा तो तुम वापस ड्रॉप लो, क्योंकि फिर पछताओगे अगर किसी और स्ट्रीम में चले जाओगे तो। और अगर नहीं देखते हो ऐसा तो फिर बीडीएस और बीएमएस, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। मतलब सिर्फ एमबीबीएस में ही ऐसा नहीं है कि पैसे कमा, मतलब एमबीबीएस का भी टॉप वाला अच्छा पैसा कमा रहा होता है, सिर्फ डेंटल में टॉप वाला कमा रहा होता है, आयुर्वेद में टॉप वाला कमा रहा होता है, तो बहुत सारे ऑप्शन है, सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं। कि तुम लोग कुछ भी डिसाइड करो, मतलब पहले अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लेना, फिर अगर तुमको डिसाइड किया है, कुछ डिसीजन लिया है, तो पूरे साल फिर एक कंसिस्टेंट रहना। ऐसा बीच में मैं सोचना कि मैं गलत तो नहीं था डिसीजन, वरना फिर तुम लोग काम नहीं कर पाओगे ढंग से। मतलब अगर तुमको सोच रखा है तो फिर कंसिस्टेंटली करते रहना वही। फाइनेंशियली अच्छा है कंडीशन तो प्राइवेट से कर लो, वरना एक ड्रॉप लो। अगर मतलब मन है करना ही है तो फिर ऐसा नहीं है कि बार बार ड्रॉप ले रहे हो आप, एक बार में पूरा डिटरमाइंड होके करो, वरना फिर कोई और ही स्ट्रीम में देख लो आपका जो पैशन है। सारी खराबियां देख ली होंगी एमसी की, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि एमसी का एलुमनी नेटवर्क बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें प्लेब यूएसएमएल के लिए जाना है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया में, तो गो फॉर इट। तो भाई आज ही जैसे हमारा लेक्चर हुआ था, जो प्रोफेसर आए तो उनकी कम से कम 20 डिग्रीज लिखी हुई थी, तो मतलब पढ़ाई के मामले में तो कोई सेक्रीफाइस नहीं है यहाँ पे। 20 डिग्री लेके भी हमारे कॉलेज में लेना चाहिए। सबसे पहले तो एम्स दिल्ली मिल रहा है तो एम्स दिल्ली ले लो। अगर फिर बाकी मैमसी मिल रहा है, एम्स पेरिफेरल मिल रहा है, तो मैमसी इसलिए लेना चाहिए क्योंकि मैमसी का एरिया अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि अगर पेरिफेरल एम्स में जाओगे ना, जैसे राजस्थान में जाओगे तो राजस्थानी लोग ज्यादा मिलेंगे। तो अगर तुम राजस्थान के हो तो राजस्थान में ले सकते हो, लेकिन कोई महाराष्ट्र का राजस्थान में जाएगा तो उससे थोड़ा ऐसा मतलब भीड़ से अलग फील होता है इसके जैसे तो। और मान लो कोई जम्मू में चला गया तो नहीं सेटल हो पाओगे, मतलब दोस्त इंपॉर्टेंट है ना, तो वो ग्रुप में मिल नहीं पाओगे। तो मैमसी सेंटर में है तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग आते हैं, तो इसलिए अच्छा। और बाकी स्टेट कॉलेज, जो दिल्ली का स्टेट कॉलेज है, वो सारे छोटे हैं, मैमसी बहुत बड़ा। हाँ चलो ठीक है। और आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा 50% पीजी के लिए, तो इसलिए मैम से हाँ। और बाकी यार दिल्ली हब है, जो लोग केवल बुक्स में पढ़ते हैं सब यहाँ पे हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा। ये बात तो ये बहुत सही गई, मतलब हमारा जो लोकनायक हॉस्पिटल है, हर तरह का पेशेंट आता है, मतलब नहीं, ये हर हॉस्पिटल में आते हैं, नहीं आते। तो भाई इतना ही था आज की वीडियो में। होप आपको कुछ इनसाइट्स पता चली होंगी एंड कुछ अलग पता चला होगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑब्वियसली बाय।